अब मेरा नाम जो है नूर अबर्डेंस वाली है और मेरा ताल्लुक़ रेहान फाउंडेशन से है और मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ से गुर्बत का ख़ात्मा हो। क्या आप नहीं चाहते? क्या आप लोग नहीं चाहते कि हम डॉलरों में कमाएँ? क्या आप नहीं चाहते कि हमारे बच्चे, हमारा मुल्क, हमारे लोग अमीर हो जाएँ, रिच हो जाएँ और तरक्की करें और कामयाबी हासिल कर सकें? तो मेरा मकसद जो है वो यही है कि आप लोगों को मैं अवेयरनेस दूँ, आप लोगों को मैं बता सकूँ कि हमारा मुल्क जब ही कामयाब हो सकता है जब हम थोड़ा-सा अपने दिमाग को चेंज करें। हमारा मकसद है कि हम अपनी सोच को बदलेंगे तो इंशाअल्लाह हम अपने पाकिस्तान को भी बदल सकते हैं, अपने आप को भी बदल सकते हैं और अपने रहन-सहन को भी बदल सकते हैं। क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो हमें ये जैसा हम सोचते हैं उस हिसाब से हमें चलाना शुरू कर देता है और हमारे सामने वो रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं जिन पर चलकर हम कामयाबी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुज़ार सकते हैं और नाकामी के साथ भी गुज़ार सकते हैं। अगर हम सोचते हैं किसी के बारे में गलत या कोई ऐसी थिंकिंग हम अपने दिमाग में लाते हैं जो पॉज़िटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो फिर हमें क्या करना होता है कि हमारा दिमाग जो है उसी तरह से चलता है, वो दिमाग हमारा उसी तरह से काम करता है और हमें ऐसे रास्ते दिखाता है जिससे हमें कामयाबी के रास्ते हमारे सामने नहीं खुल पाते। जब नहीं खुल पाते तो हमारे कामों में रुकावट होती है। हमें बहुत ऐसा महसूस होता है कि हम किस तरह से अपने इन कामों को आगे बढ़ा सकते हैं और किस तरह से हम इस क्राइसिस से जो हमारे सामने दरपेश होता है उससे निकल सकते हैं। तो निकलने के रास्ते तो हमारे पास इसी तरह से मौजूद हो सकते हैं कि हम अपनी थिंकिंग को, अपनी सोच को चेंज करें क्योंकि सोच अगर हम चेंज करते हैं तो हमारी ज़िंदगी चेंज होती है। ये मैंने आज़माया, ये मेरी अपनी एक्सपीरियंस हैं कि मैं अपने आप को बदलने में थोड़ा-सा कामयाब हुई, तो आज मेरी ज़िंदगी जो है माशाल्लाह बहुत बेहतर है और बहुत अच्छी है। मैं समझती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी चेंजिंग आई, वो सर रेहान अल्लाह वाला की वजह से आई, जो कि मेरे भाई हैं और उन्होंने मुझे बड़े बेहतरीन मशवरे दिए और बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया, सिखाया और उन्होंने हर तरह से कोशिश की कि मैं किस तरह से अपनी सोच को बदलूँ, किस तरह से अपने कामों को मैं कर सकूँ और उन्होंने इस तरह से मुझे ये पता भी नहीं चलता था कि वो इस तरह से मेरी मदद कर रहे होते थे। यानी कि कभी किसी को भेजते थे कि जाओ उनको सिखाओ, कभी किसी को भेजते थे जाओ उनको सिखाओ। तो मेरे लिए बड़ी एहसास की बात है कि मेरे भाई रेहान अल्लाह वाला ने मुझे वो विज़न दिया जो मेरे लिए काबिल तारीफ़ हो गया और मुझे कुछ चंद अफ़राद जो मेरे मोहल्ले के थे या मेरे रिश्तेदार थे उनके सिवा कोई नहीं जानता था। आज आप लोग जानते हो, आज दुनिया जानती है, तो क्या ये बेहतर नहीं है? क्या हम अपनी सोच को बदल के, अपने आप को बदल के, अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकेंगे, अच्छी तरह से रह सकेंगे, अच्छी तरह से जी सकेंगे, अपनी ख़्वाहिशात को पूरा कर सकेंगे। अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि आप कस्म पुरसी में गुज़ारा करो। अल्लाह ताला ने रास्ते दिए हैं, हमें 2 रास्ते दिए हैं, अच्छाई का, बुराई का। बुराई का रास्ता वो है जब हम गलत सोचते हैं किसी के बारे में और गलत सोच के उसके बारे में सोचते हैं, उसके साथ ऐसा हो जाता तो अच्छा था, हमें अल्लाह ने नहीं दिया, तो ये नाशुक्री हो जाती है। तो अल्लाह ताला तो नाशुक्री पसंद नहीं करते। अगर आप अपनी सोच को बदलेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, किसी के बारे में गलत नहीं सोचेंगे, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी और बहुत बेहतर हो जाएगी। तो मेरी सलाह है, मेरा मशवरा है कि आप अच्छी सोच रखिए दूसरों के बारे में, अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोलता चला जाएगा। बहुत शुक्रिया। अगर कोई बात बुरी लगी है तो माज़रत चाहती हूँ। तो इंशाअल्लाह फिर आऊँगी, फिर समझाने की कोशिश करूँगी और मेरी कोशिश जब तक जारी रहेगी, जब तक
آپ لوگ امیر نہیں ہو جاتے، پورا پاکستان امیر نہیں ہو جاتا، جب تک جاری رہے گی زندگی تو اللہ کی دین ہے، کب ختم ہو یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ جب تک جیوں گی انشاءاللہ کام کرتی رہوں گی۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔